दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बताया था, जिनके ऊपर की अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है। अब उनके समर्थन में बहुत सारे धार्मिक गुरु अपने अपने राय दे रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु जी जिस प्रकार के चमत्कार करते हैं उनमें अंधविश्वास नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बाबा जी जिस प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं, हमारी क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई समाज में भी कई सारे पास्टर्स इसी प्रकार के चमत्कार करते हैं। अब इन्हीं विषय को लेकर लोगों में यह विवाद छिड़ गया है कि अगर बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार अंधविश्वास है, तो फिर ईसाई मिशनरियाँ जिस प्रकार के चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं वह भी तो अंधविश्वास है। तो फिर पादरियों को इतने सारे सवाल क्यों नहीं किए जाते और उन्हें क्यों कोई कुछ नहीं कहता। अब देवकीनंदन जी बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करते हुए कुछ इसी प्रकार का बयान लोगों को दिया है। तो चलिए पहले महाराज जी की बातों को सुनते हैं और इस वीडियो में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मास्टर जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं क्या वह परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। जो हनुमान जी करते उन्हीं की कृपा से करते, फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? कहां से आ गया? जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, जब वो क्रिश्चियनों को हम लोग पीछे ले परिवार में ले आते, वो ले आए तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। और जब कोई पादरी ऐसा करता है, जो मंत्र फूंकता है और फिर वो आके अपने होश में आ जाता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। तो आपने सुना, महाराज जी ने कहा कि अगर कोई सनातनी इस प्रकार की चमत्कार करे तो वो अंधविश्वास है, लेकिन अगर कोई पादरी ऐसे चमत्कार करे तो उससे कोई कुछ नहीं कहता। देखिए, पहली बात तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि दूसरों पर दोष लगाने से पहले हम लोग खुद को ही जांच ले। अगर हम में खोट है तो हम दूसरों को सुझाव कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर गुरु जी का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि कोई अगर किसी के विश्वास को अंधविश्वास कहे तो गुस्सा जरूर आएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे मसीह पास्टर्स जो चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, क्या वह परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं या नहीं। देखिए, पहली बात तो आजकल जितने भी हीलर्स और प्रोफेट्स हैं जो चंगाई का प्रदर्शन करते हैं, वे कंट्रोल एनवायरनमेंट यानी कि नियंत्रित वातावरण में करते हैं, अपने सेटअप पर अपने लोगों के साथ ही मिलकर। लेकिन ये हीलर्स या प्रोफेट्स घरों में या हॉस्पिटल में जाकर चंगाई नहीं देते हैं, जैसे कि यीशु मसीह और प्रेरित देते थे। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह चंगाई देने किसी के पास नहीं जाते थे, बल्कि लोग उनके पास आते थे। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता। देखिए, मरकुस 1:29-21 में यीशु जब पतरस के घर गया तो उसने पतरस की सास को चंगाई दी। फिर जब हम प्रेरितों 28:8 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। तो किसी के घर जाकर चंगाई देने में कोई बुराई नहीं है। अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या चिन्ह और चमत्कार करना परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या यह परमेश्वर के कार्य ही है? इस विषय पर अक्सर लोग यूहन्ना 14:12 वचन को पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि आखिर यीशु मसीह का काम क्या था, क्योंकि उन्होंने कहा ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। इसका उत्तर आप सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और अपने आप को सारे मनुष्य के पापों के लिए बलिदान करने आए थे। जैसा कि मरकुस 1:38 में लिखा है, यीशु ने शिष्यों से कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। यीशु मसीह ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि मैं चमत्कार करने के लिए निकला हूँ। और लूका 19:10 में भी वचन हमें कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो इन वचनों के आधार पर हमें यही पता चलता है कि परमेश्वर का एक सच्चा सेवक या दास लोगों को चमत्कार नहीं बल्कि सुसमाचार सुनाएगा, जिससे कि बहुतों का उद्धार हो सके। क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया, जिससे उन पर विश्वास करने के कारण कईयों का उद्धार हो सके। दोस्तों, आज सभी मसीह भाई बहनों का सबसे बड़ा और मुख्य काम यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाए, यीशु मसीह के बलिदानों के विषय में बताएं, जिससे कि बहुत सारे लोगों का जीवन उद्धार हो सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी प्रकार का संदेश देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।